हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज करते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो आज अपने करेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात। तो देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो अपने को पता है प्रत्येक परिमेय संख्या का अपने दशमलव प्रसार कर सकते हैं। तो वो जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होता है या अशांत होता है। वो या तो शांत आवृत्ति का होगा या अशांत आवृत्ति का होगा। तो शांत और अशांत में क्या अंतर है? देखिए, कोई परिमेय संख्या अपने को दे रखी है p/q, जहाँ पर q नॉट इक्वल 0 होता है, ये अपने को पता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर जो q है हर में जो संख्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर यानी जो नीचे बटा में जो संख्या होगी, इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात आए या 5 की घात आए, 2 की घात आए या 5 की घात आए, तो वह दशमलव प्रसार, तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो वह दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अन्यथा वह दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी कहने का मतलब q के अभाज्य गुणनखंड करें या नीचे जो बटा में संख्या है हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 की घात बने और 5 की घात ही बने। 2 की बने या 5 की बने या दोनों की बने, 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या आ गई, 7 है, 3 है, ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्याएं आ गई तो अपने क्या कह देंगे? वह दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। वह दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। शांत चेक करने के लिए केवल नीचे बटा वाली जो संख्या हर में जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 और 5 की घात बनती है तो वह शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या बनती है तो वह अशांत है। ओके स्टूडेंट्स, तो जहाँ n और m आपसे पूछ ले तो क्या है? यहाँ पे अपने कह सकते हैं जो इसके अभाज्य गुणनखंड बनने चाहिए। ठीक है, q का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? अभी आपको मैंने बताया 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप का होगा, जहाँ पर n और m गुणेत्तर पूर्णांक है। क्या है? गुणेत्तर पूर्णांक है। ठीक है, तो अब अपने इसको करते हैं, इनके क्वेश्चंस को किस प्रकार से अपने करें। तो अपने इसका पहले एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 2.4 में। पहले अपने शांत और अशांत के बारे में पढ़ते हैं, फिर इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार से करना है वो भी अपने करेंगे। तो 2.4 का पहला एग्जाम्पल आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, बुक में दिया हुआ है। लंबी विभाजन विधि के बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। तो उदाहरण नंबर 1 का पहला है 17/8। तो देखिए, पहले तो अपने ये देखो कि ये दोनों किसी टेबल से कट होते हैं क्या? नहीं होते, 17 नहीं कट होगा। ठीक है, तो अपने को पता चल गया अब ये की परिमेय संख्या है जो और ज़्यादा विभाजित नहीं होगी। इससे ज़्यादा विभाजित होगी तो पॉइंट में आंसर आएगा। अब ये शांत है या अशांत है इसका पता लगाने के लिए जो हर में संख्या है कितनी? 8 के अपने क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 17 में 8 के क्या अभाज्य गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3, यानी 2 की घात 3। तो मैंने आपको बताया था 2 की घात बने या 5 की बने या दोनों की बने तो कैसी आवृत्ति है? वो शांत है। तो ये शांत है एक प्रकार का। तो 2 की घात 3 है, गुणा में इसको मैं 5 की घात 0 लगा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 5 की घात 0 लिख सकते हैं। तो 2 की घात और 5 की घात बन रही है, तो अपने क्या कह सकते हैं? दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत है।
दशमलव प्रसार शांत है। किसका? 17/8 का। क्यों है दशमलव प्रसार शांत? क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपने, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m गुणा 5 की घात n रूप क्या है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है। ठीक है, देखिए n इसको लिख लें, m इसको लिख लें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता घातों में। ठीक है, वो तो अपने जो मान के चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपने m पहले आता है तो इसलिए m पहले लिख दिया, n ABCD बाद में आता है तो बाद में लिख दिया। अब उसके बाद इसके आगे वाला 64/455, 64/455। तो देखिए, तो 455 के अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 1 15, 3 5 15, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से देंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 से नहीं जाएगा। अब 7 से देखो, 7 एकम 7, 2 21, 7 3 21, 13 एकम 13। 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 गुना 7, 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 गुना 7 गुना 13। तो किसी भी संख्या के ऊपर क्या नहीं हो रही? किसी भी संख्या के ऊपर क्या नहीं हो रही? अपने क्या कह सकते हैं, घात जो बन रही है वो 5 की तो बन रही है, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 की और बन रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है? 7 और 13 की घात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर आ जाती है गुणनखंड में तो अपने कहेंगे कि यह शांत आवर्ती नहीं है, यानी कैसी है? अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है। तो अपने लिखेंगे हर 455 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m, 2 की घात n गुणा 5 की घात m लिख लो या m n लिख लो, एक ही बात है। 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप के नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। अशांत आवर्ती का होगा। किसका होगा? अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, अब उसके बाद अपने करते हैं आगे थर्ड इसका 125/441। एक 125/441। तो 441 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 से भाग जाता है, तो पहले 3 से देंगे अपने। तो 3 एकम 3, 2 24, 1 14, 3 चौके 12, 2 21, 3 7 21। फिर अपने 3 से देखते हैं, चला जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 2 27, 3 9 27। फिर 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से भी नहीं जाएगा तो 7 से, 7 7 49, 7 एकम 7। तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 441 के 3 2 बार आ रहा है और 7 भी 2 बार, 7 की स्क्वायर। तो अपने क्या लिख सकते हैं? चूँकि हर 441, क्योंकि ना तो 2 की घात आई ना 5 की घात आई, 2 और 5 के अलावा संख्याएं आ गई, तो अपने क्या कह सकते हैं? हर 441 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप के नहीं हैं, इसलिए अशांत आवर्ती का होगा।
किसका होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, यानी शांत नहीं होगा, किस आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो इस प्रकार से अपने ये एग्जाम्पल कंप्लीट किया है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ये अपना एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों एग्जाम्पल अपने बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, तो आप तब तक इन क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को और जो तरीका है उसको अच्छे से रीड करें। ओके, थैंक यू।